हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज ये हमारी क्लास नंबर 23 है। इससे पहले 22 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही क्लास ली गई हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए, आपका एमटीएस टायर 2 एग्ज़ाम ये 6 नवंबर 2022 को होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड के स्टेटस जारी हो चुके हैं, आपने देख लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड भी शीघ्र ही जारी हो जाएंगे। देखिए, आज इस क्लास में यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कराया जाएगा। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, तो आपको क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर आपको उसी के आधार पर ही लेटर लिखना होगा। देखिए, यहाँ पर फॉर्मल लेटर से जो क्वेश्चन लिया गया है, इसमें कहा गया है कि आप वंशिका चौधरी हैं, आप एबीसी गर्ल्स हाई स्कूल गोमती नगर लखनऊ की प्रिंसिपल हैं। आप गांधी जयंती के अवसर पर एक क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन करवाना चाहती हैं। 64 दौलताबाद में रहने वाले अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायक को एक पत्र लिखकर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करें। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नाम दिया गया है वंशिका चौधरी और एड्रेस दिया गया है एबीसी गर्ल्स हाई स्कूल गोमती नगर लखनऊ, और जो रिसीवर का एड्रेस है वो है 64 दौलताबाद। तो इस लेटर में इसी नाम और इन्हीं एड्रेस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आप क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेज होगा उसमें जो आपको एंट्री करनी होगी अपने रोल नंबर वगैरह, वो सभी आपको ध्यानपूर्वक एंट्री करनी होगी। फिर अंदर की तरफ पृष्ठ पर आएंगे जहाँ से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप प्रश्न संख्या ही लिखें। पूरा प्रश्न न लिखकर केवल आप प्रश्न संख्या लिख दें। आपकी जो भी प्रश्न संख्या है आप वह प्रश्न संख्या लिख देंगे। आपको पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 30 मिनट का होगा। आपको 30 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। देखिए, इसके पश्चात आप यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर आप लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको यह लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता। यह आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। प्रश्न में जो एड्रेस दिया जाता है आपको वही एड्रेस लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया था एबीसी गर्ल्स हाई स्कूल गोमती नगर लखनऊ। तो आपको देखिए, एड्रेस यहाँ पर इसी फॉर्मेट में लिखना है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। एड्रेस बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। इसके पश्चात देखिए, आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। देखिए, जहाँ पर आपको लाइन का स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही अपने एग्जाम में ही लिखेंगे। देखिए, एक लाइन का स्पेस छोड़ने के पश्चात आप डेट लिखेंगे। आपको डेट वही लिखनी है जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होगा, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 नवंबर 2022 लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर नवंबर के साथ में कोमा लगाया गया है, तो आपको ये ध्यान देना होगा। जब आप नवंबर लिखेंगे तो साथ में कोमा भी ज़रूर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 नवंबर आया है, तो ये आपका एक ही वर्ड काउंट किया जाता है। जब आप पूरा लेटर लिखेंगे तो आपको वर्ड काउंट जरूर करने हैं। 150 शब्दों में ही आपका लेटर लिखा जाता है। इसमें आपको 10% की छूट मिल जाती है। यदि आप 135 से 165 वर्ड तक अपना लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखने हैं और ना ही 165 से ज़्यादा लिखने हैं। आप कोशिश करें कि आपका लेटर पूरा 150 शब्द के आसपास ही रहे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके पश्चात देखिए, डेट लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। यह आपका फॉर्मल लेटर है। इसमें रिसीवर का एड्रेस यानी पत्र को प्राप्त करने वाले का पता और विषय लिखा जाता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, जब आप फॉर्मल लेटर लिखें तो उसमें पत्र को प्राप्त करने वाले का पता और विषय जरूर लिखेंगे, और बाकी इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें यह नहीं लिखा जाता है। तो देखिए, रिसीवर का एड्रेस इसमें लिखेंगे आप सेवा में,
आप सेवा में लिखें, फिर लिखें माननीय विधायक, फिर 64 कोमा लगा कर लिखें दौलताबाद, फिर इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही लखनऊ। देखिए सेवा में के साथ में आप कोमा भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है कि आप यहाँ पर भी कोमा लगाएं। आप कोमा नहीं भी लगाएंगे तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी लाइन जहाँ पर छोड़ी जाती है उसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके पश्चात देखिए आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको विषय लिखना होता है, तो आप विषय लिखें। विषय जो आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो मेन पॉइंट होता है आपको केवल वही विषय के रूप में संक्षेप में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, विषय संक्षेप में ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, दौड़ प्रतियोगिता के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण हेतु। यह क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, बाकी विषय आपको इस संक्षेप में ही लिखना है। इसके पश्चात देखिए आप एक लाइन का यहाँ पर फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे महोदय, और महोदय के साथ में आपको कोमा भी लगाना है। महोदय लिखने के बाद आपको लेटर की मेन बॉडी लिखनी होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो फर्स्ट अनुच्छेद लिखने के लिए आप महोदय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे, मैं गांधी जयंती के अवसर पर अपने विद्यालय में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करके सम्मानित महसूस कर रही हूँ। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। आपकी कोई भी लाइन कहीं पर कंप्लीट होती है तो आपको फुल स्टॉप यानी यह पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। और देखिए आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको साफ साफ अक्षरों में ही लेटर लिखना है और आपको कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी है। यदि किसी सब वर्ड में बीच में कटिंग हो जाती है, गलत लिख जाता है, तो उसे पूरा ब्लैक ना करके जो भी वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर ये हेतु शब्द है तो इसमें बीच में हल्का सा डैश लगा देंगे, फिर आगे सही शब्द लिख देंगे। तो आपको पूरा कट नहीं करना है इस प्रकार से, केवल आपको हल्का सा बीच में इस प्रकार से कट देना है। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके पश्चात देखिए अब आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो सेकंड अनुच्छेद लिखने के लिए आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही लिखना होगा। देखिए आपकी जो कॉपी मिलेगी वो सिंपल पेपर वाली मिलेगी, उसमें कोई बॉक्स नहीं बने होंगे। तो आप लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें आपको लिखेंगे कि दौड़ का आयोजन विद्यालय के मैदान में किया जाएगा। आपकी उपस्थिति धावकों तथा अन्य बच्चों को प्रोत्साहित करेगी। आपके द्वारा समाज कल्याण के लिए की गई पहलों के कारण वहाँ उपस्थित लोग आपको सुनना भी चाहेंगे। फिर आगे लिखें, गांधीवादी दर्शन पर आधारित आपका भाषण लोगों को प्रेरित करेगा। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए हमारे चैनल पर प्रीवियस एग्ज़ाम में और भी काफ़ी क्लासेस कराई गई हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने के लिए, अच्छी तैयारी के लिए एग्ज़ाम से पहले देखिए सभी क्लास ज़रूर देख लें। प्रीवियस एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए और सीजीएल के लिए भी क्लास कराई गई हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले उन सभी क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही वहाँ पर क्लास कराई गई हैं। चलिए देखिए अब आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, मुझे बेहद खुशी होगी यदि आप इस अवसर पर हमारे बीच आते हैं। कृपया शनिवार तक अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दें। आप यहाँ पर शनिवार के स्थान पर लिखें, कृपया शीघ्र ही आप अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दें। यहाँ पर शनिवार तक हटाकर इसके स्थान पर लिखें, शीघ्र ही अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दें। पत्र के साथ कार्यक्रम सूची एवं अन्य विवरण संलग्न है। विद्यालय के बच्चे आपका इंतजार करेंगे। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार ये आपके लेटर की यहाँ पर मेन बॉडी कंप्लीट हो जाती है। इसके पश्चात देखिए आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। आप यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ें, फिर लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के पश्चात फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे भवदिया, और भवदिया के डायरेक्ट नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। पत्र को लिखने वाले का नाम यह है, आप प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न में जो नाम दिया गया है आपको वही नाम लिखना होगा। जैसे इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में वंशिका चौधरी नाम दिया गया था, तो यहाँ पर वंशिका चौधरी नाम लिखा गया है।
और इसी के साथ ही इसी के नीचे वाले लाइन में ब्रैकेट में लिखे प्राचार्य, क्योंकि प्रिंसिपल के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है तो आप प्राचार्य यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यह क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी। यदि आपके कोई डाउट्स या फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के पास इस क्लास को शेयर करने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।